क्या आप जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा मनाने के कई कारण हैं और कई महत्व हैं। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के असुर का वध किया था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने पहला अवतार लिया था जो कि एक मछली के रूप में था। और भी ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं ने और भी उस वाले दिन कार्तिक पूर्णिमा दिन बहुत सारे देवी देवताओं ने जन्म लिया था और कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं आप लोग के लिए मेरे चैनल पर ऐसे ही सरल भाषा में धर्म से जुड़ी हुई बातें, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में ज्ञान देता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप मेरे साथ चाहते हैं कि आपको सरल भाषा में धर्म से जुड़ी हुई बातें पता चलें, सरल भाषा में आपको हर एक चीज़ का ज्ञान हो सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ का महत्व है, किस प्रकार से अगर आप एक अमीर व्यक्ति हैं या फिर आप गरीब व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अमीर व्यक्ति को क्या करना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, किसकी क्या व्यक्ति की कितनी बस की है, किस हिसाब से हर एक व्यक्ति। देखिए, भगवान एक अमीर व्यक्ति के भी होते हैं और एक गरीब व्यक्ति के भी होते हैं, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो हम क्या करें कार्तिक पूर्णिमा के दिन, हम क्यों कार्तिक पूर्णिमा मनाएं। हम उस दिन दान धर्म ये सब चीज़ों के लिए कहा जाता है, ब्राह्मण को खिलाने के लिए कहा जाता है ना। उस दिन दीपदान के लिए कहा जाता है, गंगा स्नान के लिए कहा जाता है। लेकिन ये गरीब व्यक्ति जिसका पैसा नहीं है वो ये सब चीज़ नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, है ना। किस प्रकार से वो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप निराश ना होइए, हर एक व्यक्ति हर एक चीज़ अपने अपने स्तर पे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन माँ तुलसी जी का भी जन्म हुआ था। इस चीज़ का भी विशेष महत्व है। उस दिन माँ तुलसी जी की भी पूजा की जाती है ना। और उस दिन गुरु नानक जी का जन्म भी हुआ था, है ना। तो ये चीज़ भी महत्व है, तो उस दिन को इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस दिन, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। उस दिन गंगा स्नान, दान, यज्ञ, हवन, है ना, अन्नदान, वस्त्र दान, इसके बाद ब्राह्मण को आप भोजन करवा सकते हैं। ऐसी यज्ञ हवन ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इन सब चीज़ों का कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन बहुत ज़्यादा दुगना तिगना आपको लाभ मिलता है। नॉर्मल दिनों में ऐसे करवाते हैं आप, उससे ज़्यादा आपको कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन अगर ये सब चीज़ें आप करवाते हैं उसका आपको कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास पैसे की कमी है, आप हर एक चीज़ नहीं कर पाते। ऐसे देखिए, गंगा स्नान हर एक व्यक्ति के घर के बाजू में या फिर कहीं पर गंगा स्नान नहीं कर सकते वो, क्योंकि गंगा कहीं दूर शहरों में जाकर है, किसी किसी के शहर के बाजू में है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन किसी किसी को 60-60, 100-100 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर दूर गंगा स्नान के लिए जाना पड़ता है। तो आपको ज़रूरी नहीं आप उस दिन गंगा स्नान करें, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि जिस समय में शुभ मुहूर्त में कार्तिक पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है, जैसे कि 6:44 का समय मैंने आपको बताया था कार्तिक पूर्णिमा स्टार्ट होने का, तो उस समय में आप स्नान करिए। सुबह उठकर बढ़िया आप भगवान का नाम लेके, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। देखिए, जरूरी नहीं, एक चीज़ मैं आपको विशेष चीज़ बता देता हूँ, आपका मन जहाँ लगा हो, जिस भगवान में आपका मन सबसे ज़्यादा लगता है, उस भगवान का नाम लेकर आपको सुबह सबसे पहले उठकर सबसे पहले यही काम करना है। ना आपको कुछ नहीं करना है ना घर के कोई काम, ना कुछ। सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप जिस भी भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं उन भगवान की आपको प्रार्थना करनी है, उनका नाम लेना है, नाम जप करना है। सिर्फ आप इतना कर लीजिए, आपका गंगा स्नान घर पर ही हो जाएगा। देखिए, इस चीज़ का भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि धन के, ना कि आपके दिखावे के, ना कि आपकी चीज़ें, वस्तुओं, प्रसाद, इन सब चीज़ों। इस चीज़ का आपने पहले भी वेदों, पुराणों में, गीता में, रामायण में, हर चीज़ में सुना है। भगवान किस चीज़ के भूखे हैं? भाव के। अगर आपका भाव सही है, आप अच्छे भाव से अगर भगवान को पूजेंगे, मानेंगे, तो आप कई गुना अच्छा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जो कि एक व्यक्ति दान, पुण्य और दिखावा करके करता है, उससे कई गुना आप ज़्यादा आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और आपको उस दिन जो भी बने, जितना भी बने, आप उतना दान कर सकते हैं, जितनी जिस व्यक्ति की वश की होती है। भगवान ये नहीं देखता कि इसने कम दान किया, ज़्यादा का दान किया, बस
होता यह है कि आपका भाव कितना है, आप कितने भाव से दान कर रहे हैं, कितना आपका मन है करने का उस चीज़ का। ऐसा नहीं कि आप अरे भाई कार्तिक पूर्णिमा है तो मैं ये कर लेता हूँ, मुझे ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं। कार्तिक पूर्णिमा है, मुझे आज के दिन अच्छी तरीके से, अच्छे सच्चे मन से, सच्चे भाव से दान करना है, पुण्य करना है। सबसे ज़्यादा धर्म उसी ही व्यक्ति का लगता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। सब कहेंगे दान करिए, पुण्य करिए, यज्ञ करिए, हवन करिए, सत्यनारायण जी की कथा करिए, लेकिन अगर आपका भाव ही सही नहीं है, आप सही भाव से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ों का लाभ नहीं मिलने वाला। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो उस दिन आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से दान पुण्य का काम करिए। जितना भी आपकी बस की हो, आपको अच्छा पैसा है, सब कुछ है, संपूर्ण है, तो आप अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, और नहीं है तो जितनी आपकी बस की हो आप उतना कर सकते हैं, है ना। पूरे दिन आप भगवान का नाम का जाप करिए, मन में जाप करिए, ताकि आपके लिए शुभ कार्य हो सके और मंगलमय हो सके। तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन इसलिए ही महत्व है क्योंकि उस दिन अलग अलग देवी देवताओं का महत्व माना जाता है, जैसे कि भगवान विष्णु, भगवान शिव जी का महत्व माना जाता है ना, माँ लक्ष्मी जी का महत्व माना जाता है। इसके बाद तुलसी मैया का जन्म हुआ था, उनका महत्व माना जाता है। और इन्हीं चार देवी देवताओं की पूजा होती है। भगवान विष्णु की उस दिन पूजा होती है, और उस दिन तुलसी जी की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और शिव भगवान की पूजा होती है। तो आप सच्चे मन से, भाव से पूजा करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाली ये कार्तिक पूर्णिमा। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोग के लिए मेरे चैनल पर ऐसे ही सरल भाषा में संपूर्ण ज्ञान वाली जानकारी लेकर आता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर की है कि कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व इसलिए ही है, और इसलिए ही कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है, हाँ, क्योंकि इस दिन ये चीज़ें हुई थी, वो मैंने आपको बता दी है। तो अगर आप सरल भाषा में ऐसे ही ज्ञान वाली बातें, धर्म से जुड़ी हुई बातें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए और ऐसे ही वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय महाकाल, जय सीताराम, राधे राधे जरूर कमेंट करिएगा, ताकि आपका दिन भी शुभ हो सके और जो व्यक्ति को कमेंट पढ़े उसका भी दिन शुभ हो सके। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सीताराम।